आप सभी स्टूडेंट का हमारे अखिलेश सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। पिछले वीडियो में हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव और पॉइंट वाइज व्यू देखे हुए थे, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग क्या किए हुए थे, पढ़ाई किए थे। इसमें हम देखेंगे दहन और ज्वाला शुरू किया जाता है। ये अभी जो पॉइंट बाई पॉइंट इसके इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन को बनाना होगा। पहला है वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अक्रिय कर उष्मा देते। कहने का क्या मतलब, वह कोई भी एक रासायनिक पदार्थ ले लीजिए जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अक्रिय करके क्या देता है, उष्मा। क्या कहलाता है, दहन। क्या कहलाता है, दो दहन। जैसे कोयला हो गया, COL कोयला हो गया। इसके बाद आपका वुड हो गया, वुड मैंने WOOD, वुड मैंने लकड़ी होता है, वुड हो गया, बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस प्रकार का। ठीक इसके बाद है, जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य कहलाते हैं। जो पदार्थ जलता है उसे दाह्य कहते हैं। इनमें ईंधन भी आते हैं। ये अगला पॉइंट है, यहाँ तक लेक पॉइंट। इसके बाद ये है जो अगला पॉइंट होगा यहाँ से, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाशनात्मक संलयन अपक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाशनात्मक संलयन ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगला है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। किसी भी चीज के जलने के लिए उसका क्या चाहिए, उसके टेम्परेचर की क्या चाहिए, बराबर चाहिए। टेम्परेचर का क्या चाहिए, बराबर चाहिए। जब उसके बराबर नहीं होगा तो कोई वस्तु कैसे जलेगा, या उससे ज्यादा बराबर सॉरी उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो वस्तु क्या होगा, जलेगा। अगला है, कागज के कप को कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चावल द्वारा जल में चली जाती, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए वो जल नहीं पाता। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, पर लिखना चाहिए था कि जब आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जब चाय बनाते हैं तो हम स्पेन में बनाते हैं। अगर हम इसको बोले ना कागज, कागज में इसको क्या करना है, चाय को बनाना है, तो ये इजीली बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब भी ये कागज भूंजेगा तो नीचे से जो हीट जो होगा, मान के चलिए कागज ऊपर में धरा हुआ और नीचे से ये हीट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। तो ये जैसे ही कागज भींजेगा तो ये क्या करेगा, इसको हीट करेगा। क्या करेगा, हीट। हीट करने के कारण क्या होगा, वो कागज जल नहीं पाएगा, चाय भी हमारे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे जलाने के लिए तीन उपयोगी बात। पहले ज्वलनशील पदार्थ का होना, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ज्वलन ताप उत्पन्न होना चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका कोई भी चीज, दोनों में से कोई एक चीज हटा दीजिए तो हमारा क्या होगा, जलेगा नहीं। अगला है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अग्निनाशक का प्रयोग किया जाता है। आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन संपर्क को हटा दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधि है, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना। इसमें ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो सकता है। आप इसको पूरे पॉइंट को लिख लीजिए। इसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का क्या हो जाता है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। जब इसमें जल डालेंगे तो और तीव्रता से क्या होने लग जाता है, जलने लगता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत का उपकरण को कोई हानि नहीं होती है, विद्युत उपकरण की बात हो रहा है, और जल डालने से क्या होगा, दिक्कत होने लगता है। और दुर्गा पूजा है, आज जो भी क्लास बंद है वीडियो मैथ का मिलेगा, क्लास 8 का और 9th का और 10th का हो सकता है तो वीडियो मिलेगा, लेकिन प्रयास किया जाएगा सब क्लास का हो जाए। और इंटर क्लास का कोई भी यूट्यूब पर अभी वीडियो नहीं मिलेगा, जितना भी होगा
क्लास 8 और 9 और 10 का मिलेगा। यूट्यूब पर कोई इंटर का पढ़ाई नहीं होगा, ऑफलाइन जो क्लास कर है वहीं चलेगा। अगला है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। क्लास में समझाया गया। दहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। अगला है मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण होता है, जबकि लकड़ी या कोयला नहीं करता है। अगला पॉइंट है ये, ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, अद्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र। जो कि आप मोमबत्ती जो कैंडल पड़ेगा ना, कैंडल, ये कैंडल होता है, आपको बुक में ऐसे चित्र ऐसा बनाकर और ऐसे ऐसे उसको प्रकाश की उसमें 3 लेयर दर्शाया होगा। 3 लेयर के बारे में बताएगा, आप उसको चित्र में देख लीजिए। सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार जो स्वर्णकार ज्वाला के अधिक क्षेत्र का उपयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट, किसी ईंधन में 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसकी ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति ग्राम। इसके बाद अगला पॉइंट, ईंधनों को अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस बनते हैं। ईंधनों के दहन से होने वाली हानिकारक प्रभाव। पहला, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। गामा और श्वास श्वास रोग उत्पन्न करते, श्वास रोग उत्पन्न करते। थोड़ा देख लीजिएगा, डाउट नहीं होते। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलते, जिसमें कमरे में सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तीसरा पॉइंट, इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व विश्व उष्मण बढ़ता है। चौथा हो गया, इसके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। सारा क्लास में बताया गया, ये आपको दिया जा रहा है पीडीएफ के रूप में, आपको एक पढ़ाया जा रहा है। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट कर देता है, मृदा को अम्लीय बना देता है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं, और नहीं है, और नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसे वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलाने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है कि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। अभी आप देखिएगा, भारत सरकार एलपीजी के लिए बहुत ही अपना बड़ा योगदान दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अगला आप क्वेश्चन रहिए, अब इस क्वेश्चन समझ लीजिए। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम किया गया। तो शहर को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आंसर यही आप लिख दीजिए। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषण निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलते हैं। परंतु सीएनजी बहुत ही साफ सुथरा गैस है। आपको मालूम होगा कि आरा में भी, हमारे तरफ, और पटना, ये क्या होता है, वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सीएनजी बस क्या कर रही, चला रही। और अभी हमारा जो जिस जगह पर कोचिंग है, लोकेशन है ईसानी बाजार, ईसानी बाजार, तो आपको वहां पर क्या चीज देखने के लिए मिलेगा? आपको यहाँ पर भी सीएनजी बसें चलती हुई नजर आएगी। सीएनजी से क्या होता है कि प्रदूषण नहीं होगा, बहुत समझिए कि कम होगा। अगर सीएनजी ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपको मालूम होगा कि हमारा पेट्रोल जो होता है अदर कंट्री से आता है। पेट्रोल और डीजल क्या होता है, अदर कंट्री से आते आते जीएसटी टैक्स जो भी वहाँ पर लगता है पैसा, ट्रांसपोर्ट का पैसा लगता है, जिसके कारण से हम लोग के पास क्या होता है, ज्यादा आता है। अगर सीएनजी का उपयोग करेंगे तो इसके बाद आ जाता है
बैटरी वाली गाड़ी आती है, इसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, जिसमें दहन से न मात्रा के प्रदूषण निकलते हैं, यानी कि सीएनजी से कुछ प्रदूषण नहीं निकलता है, जिसमें यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम हो जाता है। आपको मालूम होगा कि आरा टाउन में, आरा टाउन पटना सिटी है, आपको मालूम है कि आरा टाउन में इतनी गाड़ियां हैं, इतना सारा प्रदूषण होता है। ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। पहला, एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलाने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। चौथा पॉइंट है, एलपीजी का ज्वाला ताप बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी का ज्वाला ताप अधिक होता है। इसके बाद इसे यहाँ पर जो आपका कारण बताइए, मतलब इसमें प्रश्न है, कारण के साथ हमें क्या करना है, उसको उत्तर बताते चलना है। विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रित पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। जल विद्युत का बहुत ही अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि जल डालने पर करंट क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्लास में भी बताया गया, ऑनलाइन तो बोर्ड नहीं है तो आपको समझा देते, बोर्ड पर आएंगे तो बताएंगे तो समझ सकते हैं, समझा देते। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबंध पर आग पर नियंत्रित करते रहते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल जाते हैं अथवा लघुपथ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपको हाथ के आउटर सेंसन आ भी सकता है, हाथ में करंट आ भी सकता है, जिसके कारण विद्युत आघात लग सकता है। यदि यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसको बताना है। एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता, जबकि लकड़ी जलाने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी की बहुत अधिक मात्रा जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। अगला क्वेश्चन, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटे गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों? उत्तर आपका हो जाएगा, कागज का ज्वालाताप बहुत ही क्या होता है, कम, इसलिए तुरंत आग पकड़ लेते। जब आप कागज को जलाते तो ये क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, और इसे जलाने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ा सा ही कम। ठंडा के मौसम में आप देखिएगा, जब हम लोग आग तापते तो थोड़ा सा ही आग रहता है तो उसमें जल जाता है। जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपटे या कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ते, क्योंकि कागज को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि किलो जूल प्रति ग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखिएगा। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। आपको ये जस्ट पहले बताया है। इसके बाद हरी पत्तियों को हरी पत्तियों का ढेर को ज्वाला कठिन होता है, परंतु सूखी पत्ती में आग आसानी से लग जाता है, ऐसा क्यों? हरी पत्ती कच्ची होने के कारण उसका ज्वाला ताप बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है, जबकि सूखी सूखी पत्तियों का ज्वाला ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियों आसानी से क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है।
इसके बाद है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला का अद्वितीय क्षेत्र का उपयोग करता है क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। वो आपको ना बताए कि मोमबत्ती होता है ऐसे रहता है और ऐसे उसमें से एक निकाला गया वो रहता है और सरकारी के बुक में एनसीईआरटी के बुक में बताया गया है इस प्रकार का इसका नाम दिया। और बीच वाला में क्या करता है सुनार यहाँ पर उस वस्तु को तपाता है। एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप इतना था ईंधन का उष्मीय मान का परिकलन कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ईंधन का जो द्रव्यमान दिया वो लिख देना है, उष्मा प्रति किलो उष्मा का मान इसको इतना से भागा कर देना है 4.5 से कर दीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको स्वयं से स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। नहीं हो पाएगा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बताएंगे। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है? विवेचना कीजिए, मतलब इसके बारे में बताइए। हाँ, जंग लगना भी दहन है क्योंकि जंग लगने कौन सा प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया। क्योंकि दहन जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो आप बोलिएगा कि सर उसका पेंट लगाने से हम उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। दहन क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस दौरान उष्मा निर्गत होता है। दहन किसे कहते हैं? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? दहन। दाह्य ईंधन क्या है? प्रश्न 3 सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अपक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न का क्या किया गया? आंसर नहीं लिखा गया। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर नहीं लिखा गया, इसका प्रश्न का आंसर लिखा गया। और यहाँ पर है नाभिकीय संलयन अवक्रिया द्वारा। इसके बाद बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काम हो सकता है तो आपको कराए। ज्वाला ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला का निर्माण करता है जबकि लकड़ी और कोयला नहीं करता, ऐसा क्यों? उत्तर होगा यहाँ से दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होता है जबकि लकड़ी कोयला का वाष्पित नहीं होता है। अगला है सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? तो अद्वितीय क्षेत्र का। क्योंकि अद्वितीय क्षेत्र का, यहाँ पर अद्वितीय क्षेत्र का यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर आप लोग गलती लिखा गया, सुधार लीजिएगा। ईंधनों को अपूर्ण दहन से कौन सा विषैला गैस बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कारण बताएं। एलपीजी लकड़ी से अच्छा है घरेलू ईंधन। इसका कारण आपका बहुत जल्दी पढ़ाई किया आप लिख सकते हैं। एलपीजी जलाने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलाने पर धुआं छोड़ता है। इसके बाद कागज के कप में पानी को उबालने पर कागज जलता नहीं क्यों? जस्ट अभी आपको पॉइंट बाई पॉइंट करवाए तो ना बोले किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वाला ताप तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए कागज क्या होता है? जल नहीं पाता। कहने के क्या मतलब कि जो कागज है और यहाँ से ऊष्मा दे रहा है और इसमें क्या है?
ایچ ٹو ہے، ایچ ٹو راستھانی سوتر ہوتا ہے، یعنی کہ پانی ہے. جب اس میں پانی کو ڈالتے ہیں تو یہ جیسے اس میں دیتا ہے یہ کہاں چل جاتا ہے کاغذ پر. کاغذ سے یہ بھی تو کہا جاتا ہے پانی میں، جس کے کارن سے کاغذ کا ہوتا ہے اس کو جلنے نہیں دیتا. اگلا ہے جلنے کے لیے تین اپیوگی بات: جولنشیل پدارتھ کا ہونا، جلنتاپ کا ہونا اور آکسیجن کا ہونا. وہ بولے ہوئے تو غلط ہے، اس کو سدھار لیجیے گا. آگ پر ترنت قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ آگ پر ترنت قابو پانے کے لیے آکسیجن سمپرک کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس کے لیے پرچلت ودھیوں جیسے پانی ڈالنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا چھڑکاؤ کرنا، اس میں جوالا بھی ترنت کم ہو جاتا ہے. اگلا جو پرشن ہے ودیوت اپکرنوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا چھڑکاؤ کے کیا لابھ ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ودیوت اپکرنوں میں کوئی ہانی نہیں پہنچتی، جبکہ پانی ڈالنے پر جل ودیوت کو کیا کرتا ہے؟ چالن کرتا ہے. سمجھائیے کہ CO2 کس پرکار آگ کو نینترت کرتی ہے؟ کاربن کس پرکار نینترت کر سکتا ہے؟ آپ بولیے گا کہ آکسیجن سے بھاری ہونے کے کارن CO2 کو ایک کمبل کی طرح لپیٹ لیتی ہے. اس میں ایندھن اور آکسیجن کے بیچ سمپرک ٹوٹ جاتا ہے اور آگ پر نینترن پایا جاتا ہے. دہن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں؟ دہن تین پرکار کے ہوتے ہیں. جوالا کے تین وبھن چھیتر کون کون ہے؟ آدتیہ، دتیہ، جیوتہن چھیتر. ارجا کے اسمیہ مان سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ماترک لکھیں. کسی ایندھن میں 1 کلو گرام پورن دہن پراپت ارجا کی ماترا اس کی اسمیہ مان کہلاتا ہے. اس کا ماترک کلو جول پرتی کلو گرام ہے. ایندھنوں کے دہن سے ہونے والے رسائنک پربھاؤوں کا ورنن کرو. ایندھنوں کے دہن سے ہونے والی ایندھنوں کے دہن سے ہونے والی ہانیکارک پربھاؤ. رسائنک بول دی ہانیکارک پربھاؤ. پہلا داما اور سواس روگ اتپن کرتا ہے. اس کے بعد اس میں اپورن دہن سے کاربن مونو آکسائڈ جیسے وشیلے گیس نکالتے جس سے کیمرے میں سوئے ویکتی کی مرत्यو بھی ہو سکتی ہے. آپ اس پوائنٹ کو لکھ لیجیے. اگلا ہے عملیہ وارسا کی کیا ہانیکارک پربھاؤ ہے؟ ہو جائے گا یہ فصلوں کو نشٹ کر دیتا ہے، مردہ کو املیہ بنا دیتی ہے. عملیہ وارسا کا پانی ندی یا تالاب میں مل جائے تو جیو کیا ہو جاتا ہے؟ ندی میں کیوں مر جاتے ہیں. پانڈ میں تالاب ہوتا ہے. عملیہ ورषा کیا ہے؟ سلفر اور نائٹروجن کے آکسائڈ ورषا جل میں گھل جاتے تھا امل بناتے ہیں. ایسے ورषا عملیہ ورषا کہلاتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے تو 10th کا کلاس کا لائیو آبجیکٹو کوشچن ہو سکتا ہے کروایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اس کے لیے ریڈی رہیے گا. اور یہ کلاس 8 کا ہے دہن اور جوالا آپ لوگ اس کو لکھ لیجیے گا. اس لیے تھوڑا کم سمجھائیں کیونکہ کلاس میں اس کو پورن وسترت روپ سے بتائے گا. اگر اس کو ہم سمجھانے لگیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اتنی ہی باتوں کو 1 یا 1.5 گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا اور بورڈ پہ بتانے میں اور ٹائم لگ جائے گا. اسی کی وجہ سے میں اس کو PDF میں پڑھا دے رہا ہوں.